भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में सैन्य तख्तापलट की आशंकाओं के बीच सेना ने देश में 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। इसके पहले म्यांमार की सेना ने देश की वास्तविक नेता आंग सान सू की को हिरासत में ले लिया। आंग सान सू की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के प्रवक्ता मायो नयुंट ने सोमवार को कहा कि म्यांमार की सेना ने देश के वास्तविक नेता आंग सान सू की को हिरासत में ले लिया है और राष्ट्रपति विन मिंट को राजधानी नेपिडो में नजरबंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि देश में जो हालात हैं उससे ये साफ है कि सेना तख्तापलट कर रही है। म्यांमार के राजनीतिक संकट पर भारत की पैनी नजर है। हालांकि भारत ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन वह घटना पर नजर बनाए है। उधर म्यांमार की सेना ने शनिवार को इस बात से इनकार किया कि उसके सेना प्रमुख ने चुनाव में धोखाधड़ी की शिकायतों के बाद तख्तापलट की धमकी दी थी। सेना ने कहा कि मीडिया ने उनकी बात का गलत अर्थ निकाला है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते म्यांमार में तब तनाव के हालात बन गए थे जब सेना के प्रवक्ता ने कहा था कि नवंबर में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की उसकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया तो तख्तापलट की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। बता दें कि म्यांमार के कमांडर इन चीफ सीनियर जनरल मिल ऑन्ग लाइंग ने बुधवार को वरिष्ठ अधिकारियों से वार्ता में कहा था कि देश में यदि कानून को उचित तरीके से लागू नहीं किया जाएगा तो संविधान को रद्द किया जा सकता है। उनके इस बयान के बाद म्यांमार में सियासत गर्म हो गई थी। तख्तापलट को लेकर आशंका तब और प्रबल हो गई जब कई बड़े शहरों में सड़कों पर बख्तरबंद वाहनों को तैनात किया जाने लगा। हालांकि इसके बाद सेना ने कहा कि कुछ संगठनों और मीडिया ने ये बात बिना किसी आधार पर कही है कि सेना ने संविधान को रद्द करने की धमकी दी है। बता दें कि 2 दिन पहले ही संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी देशों की सरकारों ने म्यांमार की सेना द्वारा दी गई चेतावनी पर चिंता जताते हुए देश में तख्तापलट की आशंका व्यक्त की थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने कहा कि म्यांमार में चल रहे घटनाक्रम से वह बेहद चिंतित हैं। सेना ने धमकी दी है कि अगर उसकी शिकायतों का निवारण नहीं किया गया तो वह कार्रवाई करेगी। हालांकि म्यांमार के राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने सेना द्वारा चुनाव में धोखाधड़ी होने के आरोपों से इनकार किया है। बता दें कि 8 नवंबर को म्यांमार में हुए संसदीय चुनाव में आंग सान सू की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को शानदार जीत मिली थी। सू की पार्टी ने 476 सीटों में से 396 पर जीत दर्ज की थी, जबकि सैन्य समर्थित यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी मात्र 33 सीट जीत पाई थी।